Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am Chief Inspiration Officer at Hospital and we are live again from Netsoul Studios. आपके लिए पॉडकास्ट में आज एक मैं बहुत ही ख़ास गेस्ट को लेके आई हूँ. इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. I've been following him for quite a while now. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र, पाकिस्तान को दुनिया में पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करने के लिए माशाल्लाह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. यूनाइटेड नेशंस के साथ मुंसलिक हैं, मीडिया कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं. ना सिर्फ ये बल्कि ट्रैवलर हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं. पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कोनों में जा चुके हैं जहाँ पे हम और आप जाने का सोच भी नहीं सकते. रिसेंटली इनके फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो फ्लड अफेक्टीज़ और उनके विक्टिम्स और उन सारे फ्लड हिट एरियाज़ में जाके इन्होंने बहुत काम किया है. कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते रहते हैं और उससे भी मज़े की बात यह है कि इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए बेहतरीन और मौसर तरीन तरीका इस्तेमाल करते हैं जो है लिखना. और जब हम लिखने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है कि जो लोग लिखारी होते हैं, जो फ़नकार होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव दिल के मालिक होते हैं. हमारे साथ बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज. थैंक यू सो मच मेहदी साहब फॉर जॉइनिंग अस. आपका शुक्रिया, आपने बुलाया. हमें ऑब्वियसली डेफिनेटली मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है आपसे. जो भी तहरीर आप लिखते हैं, मेरा पूरा घर गायबाना आपका फ़ैन है, नीडलेस टू से दैट. और मैं बहुत इन्जॉय भी करती हूँ उस सटायर को जो आप लिखते हैं. सो वो एक पहलू है, उसके ऊपर हम आएंगे. आपकी जर्नी के बारे में जहाँ भी सुनने को पढ़ने को मिला, माशाल्लाह से आप बहुत जगहों पे फीचर होते रहते हैं. आपने हमेशा ये कहा है कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना उस तरह से नहीं चाहता था, लेकिन बस लाइफ के जर्नी में बन गया. तो ये जो सेल्फ़ लर्निंग का जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. जी, ये ऐसा ही है. एम कभी सोचा ही नहीं था फ़ोटोग्राफ़र बनने का और इसको सीखने का. अब्बा जी तो बनाना चाहते थे डॉक्टर, जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में वालिदैन का होता है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए. बिल्कुल, वो दौर भी ऐसा ही था. तो प्री मेडिकल में मैं उड़ गया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, ज़बरदस्ती रखवा दी गई थी. उसके बाद वाला साहब मायूस हो गए. उन्होंने कहा ये नालायक बच्चा है, ये कुछ नहीं करेगा. अगर डॉक्टर नहीं बन सकता तो ये कुछ भी ज़िंदगी में बन सकता. सही. उस दौर में मैं पहली दफ़ा नॉर्थ गया और ट्रैवल किया मैंने, और सफ़र जो है उसका मुझे शौक़ हुआ. तो मैं असल में अगर अपने आप को कहूँ तो मैं हूँ ट्रैवलर बेसिकली आज भी. लेकिन जब आप ट्रैवलर हैं, आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो फ़ोटोग्राफी उसका पार्ट भी बन जाती है. Definitely. आपके पास कैमरा आ जाता है, तो वो अपने लिए रिकॉर्ड करके रख लूँ जो यादाश्तें. और अगर आप में स्किल्स अच्छी हैं या कुछ खुदादाद होता है तो आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि यार ये फ़ोटोग्राफ़र भी अच्छा है. फ़ोटोग्राफी एक सानवी पार्ट है मेरी शख्सियत का, जो मैं समझता हूँ आज तक असल में ट्रैवलिंग है. और हाँ, और ट्रैवलिंग इसलिए भी कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान ने अगर ग्रो करना है तो उसको सफ़र करना चाहिए. उर्दू वाला या इंग्लिश वाला? उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं. जब आप सफ़र करते हैं फिर आप अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करते हैं. सही. मुख्तलिफ़ कल्चर्स को, मुख्तलिफ़ लोगों को, खानों को, रहन सहन को, लैंडस्केप को, वहाँ के मसाइल को देखने सुनने को जब आपको मिलते हैं तो फिर आपको दो चीज़ों का एहसास होता है. एक ये कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बहुत अच्छे हाल में रह रहे हैं. बेशक बेशक. और दूसरा ये कि दुनिया में क्या मसाइल हैं जिनके आगे आपके मसाइल या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं. तो सफ़र ग्रो करता है इंसान को. यही आज तक यही रहा मेरा फ़ोटोग्राफ़र वाला. मैं आज भी समझता हूँ फ्रैंकली कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र पाकिस्तान में हैं, लेकिन खुदा ने शोहरत देनी थी दे दी. बट ऐसा ट्रैवलर मैं अपने आप को अगर मुझसे पूछे तो मैं ट्रैवलर ही हूँ. राइट. अच्छा, ट्रैवलिंग के बारे में आप लिखते भी बहुत रहते हैं. आप दुनिया में जहाँ घूमते हैं या पाकिस्तान में भी जहाँ जिन एरियाज़ में आप जाते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से डॉक्यूमेंट भी करते हैं उन चीज़ों को. एंड आई वुड रियली लाइक फॉर ऑल ऑफ आवर ऑडियंस कि आप इनके पेज पे जाएँ. POV बाय SM बुखारी के नाम से इनका पेज है. पहले तो मेरा ख्याल है आपके अपने नाम से होता था. जी हाँ, उसको मैंने चेंज कर दिया. हाँ, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया. तो मैं बहुत टाइम से इनके जो लिखे हुए पीसेज हैं उनको पढ़ती रहती हूँ. एंड वी कैन अप्रिशिएट. अगर आप जा नहीं सकते, किसी वजह से जा नहीं पा रहे, तो इनकी उन लिखी हुई यादाश्तों को ज़रूर पढ़ें. आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर इनका ज़रूर मिलेगा उसमें. सर, सफ़र की जब हम बात करते हैं, सफ़र में उर्दू के साथ अंग्रेज़ी वाला सफ़र आपने कहा होता है. बहुत अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस भी होते होंगे ऑब्वियसली, ख़ास तौर पे जब हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं पाकिस्तान के जो टूरिस्ट के लिए उतने फेमस या उस तरह से नहीं बनाए गए, डेवलप नहीं किए गए. पाकिस्तान में टूरिज़म का क्या स्कोप देखते हैं आप? टूरिज़म किसी भी मुल्क में आता है, उसकी एक ही की फैक्टर होता है, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर. बिल्कुल. देखें,
दुबई जैसा मुल्क जिसमें कुछ भी नहीं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर है, दुनिया की टूरिस्ट हब है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों आप कह रहे हैं फ्यूचर, जब तक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे, आप किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को नहीं उठा सकते। एक टूरिस्ट जो है वो जब भी प्लान करेगा ना, वो ऐसी कंट्री को क्यों सिलेक्ट करेगा जहाँ पे उसको 0.1% भी यकीन हो कि इधर मुझे खतरा है। 0.1% भी अगर दिल में आ जाए ना, मैं भी नहीं जाऊँगा किसी ऐसी कंट्री में जहाँ मुझे लगे कि मैं रिस्क पे हूँ। तो कैसे आएगा टूरिस्ट यहाँ पे? यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो होते हैं हमारे जैसे पहाड़ों के पागल या शदाई, उन्होंने रिस्क लेके भी आना ही आना है। वो ज़्यादातर माउंटेनियर जिनको हम कोपे माँ कहते हैं, पहाड़ों को सर करने के लिए वो आते हैं और वो अपना काम जो है वो लैंड किया, आगे स्कर्दू लैंड किया, अपना मिशन मुकम्मल करके चले गए। टूरिज्म का फ्यूचर, मैं इस बारे में फ्रैंकली बताऊँ, कभी मैं पूरी उम्मीद था कि वक्त के साथ बदल जाएंगे, हालात बदलेंगे। पहले तालिबानाइजेशन थी, आर्मी ने ऑपरेशन किया तो होप हुई कि अब हालात बदलेंगे और टूरिज्म बूस्ट होगा, लेकिन लग नहीं रहा। एज ए ट्रैवलर मैं जब देखता हूँ ना, अच्छा एक चीज़ और होती है, एक वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ सर्कल में बिजी हैं, सुबह 9 to 5 जॉब में, उसके बाद घर, उनको अपने शहर के तक तो पता होगा, लेकिन उसके बाहर क्या हो रहा है शायद उनको उतनी ही मालूमात है जो टीवी पे आ रही हैं या जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। ऐसे ही है। लेकिन जो ट्रैवलर है ना, वो इलाकों में ट्रैवल कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डीपर सेंस में पता होता है कि क्या होता है। उसको मकामी लोग बता रहे होते हैं कि इस इलाके में क्या सिचुएशन है, कौन सा ग्रोह क्या कर रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो हालात जब मुझे इस तरह से मालूम होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करके देख रहा होता हूँ, तो फिर मेरे जैसे लोगों को अगर उम्मीद जल्दी बनती है तो मायूसी भी जल्दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और टूरिज्म का फ्यूचर आपने पूछा, जब तक मसाइल पे काबू नहीं होगा वो कैसे बूस्ट होगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लिखने पे आती हूँ मैं। लिखने का जिक्र मैंने शुरू में भी किया, अभी दोबारा इस पर क्वेश्चन भी इसलिए करने लगी हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ रीडर, और मैं बचपन से जो भी किताब, जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ मुझे मिलती थी, मुझे बस उस कंटेंट को कंज्यूम करने का शौक़ है। सो आई हैव रेड लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, उर्दू में, इंग्लिश में। आपकी जो तहरीर है उसमें वो जो शगुफ्तगी है, जो मज़ाक का एलिमेंट है, जिसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड भी करके सीरियस ले लेते हैं, और आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि भाई मज़ाक को मज़ा ही लिया करें। ये लिखने का सिलसिला कैसे शुरू किया? लिखना असल में डायरी लिखने का शौक़ था, और 90s में 90s के इरा में अक्सर बच्चों को यही शौक़ हुआ करता था। बिल्कुल। सोशल मीडिया था नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो वक्त के साथ साथ जब आप लिखना शुरू होते हैं ना, और अच्छे राइटर के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो फिर आपको किताबें पढ़ के जुमले तराशने की सलाहियत आप में, अगर आप मुसलसल लिखते रहें, पैदा होना शुरू हो जाती है। शुरू में आप बड़ा जल कुड़ के लिखते हैं अपने माशरे पे जो गलत हो रहा है उस पर, फिर चलते कुड़ते एक स्टेज आती है इंसान पे, वो हंसने लग जाता है, यार मैंने अपना खून जला के क्या कर लिया आज तक। तो मेरा जो लिखने का स्टाइल है ना, वो लाइट या मज़ा इसलिए है कि उसमें कभी कभी बड़ी तल्ख बातें भी होती हैं, लेकिन लाइट मूड में। जिन लोगों ने पढ़ना होता है मेरे अपने ख्याल में, वो पढ़ के समझ जाते हैं, और जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए वो हंस के गुजर जाते हैं। ये ऐसा तरीका इजहार है कि आप इसमें किसी पे तनकीद भी कर देना, तो जिस पे तनकीद हो रही है वो भी शायद इसको एंजॉय करेगा, ठीक है, उसको मतलब लोग अफेंड कम होते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हमारे यहाँ ना IQ लेवल के भी बड़ा मसला है, कॉमन सेंस जो है वो इतनी कॉमन नहीं है लोगों में, तो जो तंज है ना उसको संजीदा भी ले लिया जाता है। हाँ, मतलब लोग इसमें भी तमीज़ नहीं करते कि यार ये संजीदा बात कर रहा है या ये तंज कर रहा है। लोग संजीदा हो जाते हैं और फिर भाषण भी सुनने पड़ते हैं। तो ये मसला है, और ये हर उस राइटर के साथ है जो मजाक के पैराए में कोई पैगाम देना चाह रहा है। कोशिश यही है कि लोगों तक अगर कुछ पहुंच रहा है, उसमें से अगर उनको कोई पैगाम मिलता है तो ले लें, वरना हंस लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना मैसेज उठा ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी तहरीर में मैंने एक तहरीर पढ़ी विच हिट मी वेरी हार्ड एंड इट वाज वेरी रेलेवेंट टू व्हाट वी एज समबडी हु इज़ एन एस्पायरिंग प्रोफेशनल जो हम फेस करते हैं। आपने पूरा वाक़या लिखा था, और मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बताऊंगी, रीडर्स के लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी छोड़ देती हूँ कि जाएं और इनके पेज पे पढ़ें कि वो क्या था, ढूंढें उसको, क्योंकि वो थोड़ा पुराना है। आपने लिखा था कि एक ऐसा दौर भी था जहाँ पे
शशका और टशन और हेडलाइन और टाइटल बहुत बड़ा था लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे, तो उस टशन को मैनेज करने के लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ती थी। और बहुत रेलेवेंट चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स दूर से देखें तो ज़िंदगी में लगता है कि बड़ी हैपनिंग ज़िंदगी है, बहुत कुछ हो रहा है, क्या बात है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ट्रैवल करें, लेकिन असल में जो है वो ऊपर शेरवानी और अंदर परेशानी वाला मामला होता है। एंड आई एम श्योर कि फेलियर को टैकल करने का आपका अपना भी तरीका होगा। तो जाते जाते आखिरी सवाल आपसे यही है कि फेलियर को पर्सनल कैसे ना लिया जाए, वो हमारे ऑडियंस को बताइए। देखें, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ऐसा हर इंसान के दौर ज़िंदगी में दौर आता है, ये फेज़ आता है। अमूमन लोग दूर से बैठ के आपका इमेज अपने जहन में बना लेते हैं। वो आपकी इमारत देख के, घर देख के, लाइफस्टाइल देख के, गाड़ी देख के ये कहेंगे कि यार ये तो मज़े में जी रहा है, अमीर बंदा है, घूम फिर रहा है, अच्छी गाड़ी है, इसको क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसका जो स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने की, उसके पीछे कैसे कैसे फेजेस हैं। ऐसा दौर था, मैं हवावे बहुत बड़ी कंपनी, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर था, सिग्मा लेंसेज का। अच्छा, ये सब टाइटल होते हैं, ये एजाजी संदे होते हैं, इसमें कोई आपको थोड़ी पैसे थोड़ी दे रहे होते हैं कि ये नहीं जी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आप महाना इतने पैसे ले लें। लेकिन मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहा था, 5 स्टार होटल्स में भी ठहरा था, लेकिन मुझे कुछ पे नहीं हो रहा था। और किचन तो चलता है पैसों पे, किचन तो आपके एजाजी ओहदों पे तो नहीं चल सकता। तो डिप्रेशन का दौर था, इवन यहाँ तक कि मैं ऐसे लाहौर शहर में ऊबर और क्रीम चलाता रहा हूँ। तो वो फेज़ कैसे, देखें, डिप्रेशन इंसान की सलाहियतों को मार देता है। आप जितने मर्जी क्रिएटिव, अगर आप डिप्रेशन में चले गए ना, आपसे कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। आप एक किस्म का ब्लैक होल में चले गए। वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। ये सारे फेज़ में मेरे जहन में यही था कि टाइम आता है, टाइम गुजर जाता है, ये जो फेज़ है ये भी टेम्परेरी है। आपका इस पर बिलीव होना चाहिए, ये टेम्परेरी है। अगर आप इतने मायूस हो गए ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप ख़त्म फिनिश हो जाएंगे उधर ही। वो मन्नू भाई की नज़म थी ना, जेरा आगा नू चल नहीं सकता, कदी वध नहीं सकता, पंजाबी नज़म है मन्नू, यही है कि आपको मूव ऑन करना पड़ता है। और आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि टेम्परेरी फेज़ है, ये गुजर जाएगा, गुजर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना कि ये गुजर जाएगा, आप इसका वेट करो। स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे मैं उन दिनों में मेरे ज़हन में आया मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मैंने सोचा यार मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कैमरा पकड़ूँ, मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, मैं फूड व्लॉगिंग व्हाटएवर ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर दूँ और यूट्यूब को अर्निंग सोर्स बना लूँ। ठीक है। दूसरा मेरे जहन में आया कि यार मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ। मैंने कहा दूसरी ऑप्शन देखते हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। अच्छी जॉब थी, खैर वो मिल भी गया, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे फिर उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस में मिल गई। और चूंकि ये यूनाइटेड नेशन की जॉब मेरे मिजाज के मुतल्लिक़ थी, जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, लोगों से मिलना जुलना इसमें काफ़ी था, तो मैंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया और गवर्नमेंट जो जॉब है उसको छोड़ दिया। तो हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहना होता। बिल्कुल, आपने आगे बढ़ना है, आपने खुद करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। आपने इतनी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव बातें की। आई एम रियली श्योर कि हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। आखिर में इख्तिताम पॉडकास्ट का इस शेर के साथ करते हैं जो मेहदी साहब की थॉट है कि तवक्कुल के ये मायने है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तो मेहनत चाहे कैसे भी हालात हों आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अपने ऊपर बिलीफ, नेचर के ऊपर बिलीफ, और अगर अल्लाह ताला और उसकी डिवाइन पावर्स में यकीन रखते हैं तो ये भी यकीन रखें कि वो जो अंगूठी थी जिस पे लिखा था दिस टू शैल पास, वो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश करें कि अपने आप का बेहतर वर्जन बन के सामने आए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत तवज्जो से पॉडकास्ट को सुना और आपकी तवज्जो का पता ऐसे चलेगा कि की पॉइंट्स जो आपने नोट किए हैं उनको कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छी लर्निंग क्या लगी। दोबारा पॉडकास्ट के साथ इसी चैनल पर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।